ओके, टॉपिक का नाम हमारा क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरा बच्चा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर कहते हैं साहत शक्ल को, फंक्शन कहते हैं अमल, काम या फेल को। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इसकी शक्ल कैसी है, साख्त कैसी है, तरतीब कैसी है और इसका फंक्शन क्या क्या है। नर्वस सिस्टम क्या था? दो चीजों से मिलकर बनता था। किसी को पता है? नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता था। वो दो चीजें कौन सी हैं? मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि नर्वस सिस्टम की साख्त शक्ल कैसी होती है और इसके काम क्या क्या होते हैं। नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को कहते हैं ब्रेन, एक को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बन रहा है? दो। क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, पार्ट्स ऑफ ब्रेन कितने होते हैं? तीन होते हैं। नाम कौन बता सकता है मुझे? आप मुझे क्या बता रहे हैं कि ब्रेन के हिस्से कितने होते हैं? आपने कहा तीन हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, एक को कहते हैं मिड ब्रेन, एक को कहते हैं हाइंड ब्रेन। ब्रेन का वेट कितना होता है लड़कों? 1300 से 1500 ग्राम, जिसको 1.3 से लेके 1.5 kg भी पढ़ते हैं। ठीक है, 1.3 से 1.5 kg, 1300 से 1500 ग्राम तक इसका वजन होता है। यह बात भी होगी। अगली बात, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एक धागे की शक्ल का, एक आपके जिस्म के अंदर धागा नुमा एक ऐसी चीज होती है जो जिस्म के सारे हिस्सों को आपके दिमाग के इस हिस्से से जोड़ देती है। जिस्म के सारे हिस्सों को दिमाग के इस हिस्से से जोड़ देती है। पूरी टकराई हो आपकी, कभी करंट निकलता है दिमाग से। आपका घुटना टकराया हो, टखने पे कोई चीज लगी हो, आपके दिमाग में से करंट निकलता है इधर से। वो करंट कौन लेके जाता है? स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता है। ये तो बात समझते हैं आप सारे। उस करंट को स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कहां कहां पे होता है? आपके नाखूनों के नीचे, आपकी इस जगह पे, आपके घुटने, आपके पांव के जो अंगूठे हैं उसके नीचे, जो नाखून है उसके नीचे, ये सारी जगह पे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। इसके दो काम होते हैं। जिस्म में कुछ होता है तो ये दिमाग को बताता है। क्या कहा? पहले जिस्म में कुछ होता है तो ये दिमाग को बताता है। और जब दिमाग क्या कहता है? दिमाग आगे पैगाम देता है, हुक्म देता है। दिमाग क्या कहता है कि पहले जिस्म के अंदर कोई भी कांटा चुभता है तो आपका पांव फौरन पीछे हो जाता है। एक बात। और दूसरी बात, आपका दिमाग क्या करता है? पैगाम भेजता है। कहां पैगाम भेजता है? जिस्म के हिस्सों को। जैसे आपकी आंख दर्द कर रही है तो दिमाग मैसेज भेजता है कि आपकी आंख दर्द कर रही है, इस पे हाथ रखो या इसमें कुछ डालो। ये क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड का काम था। अब हम पढ़ने वाले हैं इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीजें आती हैं। पहले नर्वस सिस्टम में इसके फंक्शंस क्या हैं, मैं 4 फंक्शंस आपको पहले डिस्कस करने वाला हूं आपसे। आप किताब खोलिएगा। द नर्वस सिस्टम इज बॉडीज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। पहली चीज क्या है? कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। क्या? आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपके सारे जिस्म को काबू में भी रखता है, उसको हुक्म भी देता है। आपके जिस्म को काबू भी रखता है, हुक्म भी देता है। फिर सुनिएगा, आपके दिमाग का लेफ्ट पार्ट वाला हिस्सा आपके जिस्म के सारे राइट पार्ट वाले हिस्सों को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हिस्सा राइट वाले को कंट्रोल करता है, सारे राइट वाले पार्ट्स। और राइट वाला दिमाग का हिस्सा आपके लेफ्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी सब को कंट्रोल करता है। ये याद रखना है मेरी बात। ये पहला कंट्रोल एंड कमांड, पहले जिस्म को काबू में रखता है और दूसरा उसको हुक्म देता है। एक बात आगे देखती जाएगा, दैट कोऑर्डिनेट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन। पहला काम जिस्म को काबू में रखना, हुक्म देना। दूसरा काम जिस्म के हिस्सों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन रखना। आंखें दोनों एक चीज को देखती हैं।
यही बात है। इट मींस जिस्म के हिस्सों का कोऑर्डिनेशन, हमारा एक पाँव आगे होता है तो एक पीछे होता है तो बंदा चलता है। आप जब चलते हैं दायां पाँव आगे होता है तो आपका बायां हाथ आगे होता है जब चलते हैं। आपने देखा होगा ये चीज, जाते हुए चेक कर लेना। यानी ये जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन को कायम रखता है। अगली बात आपने पेज पे देखते जाइएगा, प्रिपेयर अस एंड प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यह हमें हल बताता है। ये आपको क्या कहता है? सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नर्वस सिस्टम आपको मसले का हल बताता है। अगली बात पे जाते हैं, किताब साथ खोल के रखिएगा। इट इज सो एक्टिव दैट इट कैन सेव अस इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अगली बात, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से बचाता है। इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है जिशान? हंगामी सूरत हाल। अक्सर कहते हैं कि जब हाथ में पत्थर हो तो कुत्ता नहीं मिलता, कुत्ता दिख जाए तो पत्थर नहीं मिलता। कोई चीज आ जाए आपके सामने, कुछ मिलता ही नहीं है बंदे को, क्या कुत्ता कहीं से भाग के आ रहा हो, आपको पत्थर ही नहीं मिलता, कहां से उठाऊंगा। देखिए पानी है, कोमा है, 20 फुट है, जो तैरना जानता है फौरन से छलांग लगा देगा उसको, उसे नहीं डर 20 फुट है या 40 फुट है। जिसको तैरना आता है वो दौड़ के छलांग लगा देगा। पानी है, टखनू जितना है, जो पानी से डरता है वो टखनू जितना पानी में भी पाँव नहीं रखता। पहले ये हो गई कितनी बातें। मैंने कहा नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? आपने कहा कि सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मैंने कहा ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं? आपने कहा सर इतने पार्ट्स। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए ये कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? आपने कहा कि सर ये स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के पैगामात को दिमाग में लेके जाता है, दिमाग के हुक्म को जिस्म में लेके जाता है। मैंने फिर पूछा कि 4 इसके काम कौन से हैं? नबीला आपने बताया कि कंट्रोल एंड कमांड, पहला जिस्म पे काबू रखना, दूसरा कोऑर्डिनेशन जिस्म के हिस्सों के दरमियान ताल्लुक कायम करना, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स मसले का हल निकालना, और चौथा इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ना। अब मैं आता हूं नर्वस सिस्टम की 2 बड़ी टाइप्स कौन कौन सी। अगर मैं 2 बड़ी टाइप्स पे आता हूं तो एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं, इसको कहते हैं CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट क्या कहते हैं? CNS। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? PNS। वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं PNS। पहले ये मैं CNS और PNS पढ़ाता हूं, इसके मैं पॉइंट्स लिख देता हूं कि क्या है, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है, मैंने ये कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिशान, इसमें क्या होता है? एक दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके अंदर ये दिमाग कहां पे होता है? आपकी खोपड़ी के अंदर, इसको कहते हैं स्कल। फिर सुनना, दिमाग खोपड़ी के अंदर है, इसको स्कल कहते हैं। और स्कल की हिफाजत कौन सी चीज कर रही है? पीछे ये आपकी जा रही है बैकबोन, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों पे मुश्तमिल है, जिसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन की हिफाजत स्कल करती है और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत कौन कर रहा है? बैकबोन कर रही है। वेरी गुड। अच्छा आगे देखते हैं इस चीज को। टू प्रिवेंट इंजरी, जख्म से बचाने के लिए दे आर कॉशन्ड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रम क्या होता है? दिमाग का एक हिस्सा होता है। यही जो आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है ना, दिमाग का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम। स्पाइनल क्या होता है? स्पाइनल आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो धागा सा होता है। फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं किसी लिक्विड चीज को, किसी मादे को। मिसाल के तौर पे देखिए, आपके घुटने के अंदर एक जोड़ है, देखना आपके घुटने के अंदर एक जोड़ है। कभी कभी आप खड़े होते तो इसमें से आवाज आती है, फील किया होगा आपने? आपके घुटने के अंदर एक जोड़ है, कभी कभी आप खड़े होते तो इसमें से आवाज आती है। इस जोड़ के अंदर घुटने के ऊपर एक हड्डी है, इसको नी कैप पढ़ते हैं। फिर सुनना, घुटने के ऊपर एक हड्डी है, ये इसको नी कैप पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड क्या है? ऐसी चीज
अगर मुझे बताइए कि इस घुटने के अंदर कोई माया चीज ना हो तो ये आपस में रगड़ खा खा के सूज जाते, सूज जाएगा ना। कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कोई इंजरी होती है, कोई मसला होता है, तो एक फ्लूइड पैदा होता है, एक मादा निकलता है, उसमें से एक मवाद निकलता है, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पढ़ते हैं। थोड़ी सी और वजात करता हूं, देखते जाइएगा। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर्व एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, यही बात उसने, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। और रिसीविंग द प्रोसेसिंग मैसेजेस, ये क्या कहता है, मैंने दूसरी बात आपसे की, क्या बात की, कमांड सेंटर से कहा था कि दिमाग जिस्म के सारे हिस्सों तक पैगाम लेके भी जाता है, जिस्म के सारे पैगाम लेके वापस भी अपने पास लाता है। ये कमांड सेंटर भी है, कंट्रोल सेंटर भी। अगली बात पे जाता हूं, आखिरी चीज पढ़ाने वाला, PNS पढ़ाना चाहता हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखते हैं ये क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सर्व एज इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड सराउंडिंग्स। तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। यह किसके दरमियान ताल्लुक पैदा करता है, इंसान का इर्द गिर्द की चीजों के साथ ताल्लुक पैदा करता है। क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम दरमियान में होता है, पेरिफेरल साइड पे होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिमाग के साइड वाले हिस्से जो काम करते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। मैं 2-3 चीजें लिखने वाला हूं, मेरा पुत्र तवज्जो रखनी है कि ये पे क्या बात आपसे करने वाला हूं। देखते हैं पहली बात क्या, ह्यूमन और सराउंडिंग, इंसान और उसके इर्द गिर्द की जगहों के दरमियान ये क्या पैदा करता है, इंटरफेस कोऑर्डिनेशन, एक ताल्लुक पैदा करता है। पहली बात, इंसान और इर्द गिर्द की चीजों के दरमियान ये क्या करता है, इंटरफेस कोऑर्डिनेशन, ताल्लुक पैदा करता है। अगली बात पे चलते हैं, कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के सारे हिस्सों को कनेक्ट करता है। देखिए कैसे, आप जब रोते हैं तो एक आंख से आंसू आते हैं या दोनों से आते हैं? दूसरी बात, कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो एक में नहीं आएंगे, दोनों में आएंगे। नाक में से भी पानी आना शुरू हो जाता है। जब चलते हैं तो एक टांग में नहीं चल सकते आप, दूसरे खुद पांव चलना शुरू कर देते हैं। सही बात है। 2 बातें, तीसरी बात मैं करने वाला हूं जल्दी से। सेंस ऑर्गन्स, मुझे ये बात बताइए कि आपके जिस्म में हिस्से कितने, सेंसेस कितने होते हैं इंसान के अंदर? 5 होते हैं। हेलो, सेंसेस 5 होते हैं। कौन से सेंस? महसूस करने की हिस्से, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं सारे, आपके अंदर क्या पाई जाती है, आईज। देखते हैं सारे, आंखें आपके अंदर पाई जाती है। आप सुनते भी हैं और आप सूंघते भी हैं चीजों को, वो आपके अंदर आ गया, नोज आ गया। उसके अलावा आप चीजों को चखते भी हैं, जायका, टेस्ट, उसको कहते हैं टंग। उसके बाद आप चीजों को छूते भी, टच करके महसूस हो जाता है, उसको आप स्किन कह सकते हैं। मुझे बात यह बताइए कि इंसान के अंदर कितनी हिस्सें पाई जाती हैं, कितने सेंस पाए जाते हैं? 5। कौन से पुत्र बताओ? वेरी गुड। ये क्या है, ये सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स जो चीजों को महसूस कर सकते हैं। इंसान सिर्फ इन 5 चीजों को महसूस कर सकता है। सुन सकता है, देख सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है और छू सकता है। ये 5 चीजें इंसान के अंदर पाई जाती हैं। अब मैं ये साथ बताता जाता हूं। क्या कहता है कि सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन, हमारी ये 5 चीजें क्या करती है, मालूमात इकट्ठी करती है। किसको देती है? फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ब्रेन थ्रू नर्व्स, ये देती हैं दिमाग को। हमारी 5 हिस्से सारी चीजें सुन के, सूंघ के किसको देती हैं मालूमात? दिमाग को मालूमात देती है। ओके, ये बात होगी हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड।